नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान मीरो, मंगलम गौतमो मणि, मंगलम पुण्य पुण्याद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रदानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम, जैनं जयतु शासनम। वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते, मोक्षामि समय पावण मृण्मो सुधि केवली भणिरम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या च काशते, चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिने। विषय अपना निर्जराधिकार समय सारणी 204 गाथा अपनी चल रही है। इसमें आचार्य देव ने क्या सिद्ध किया है कि जो ज्ञान के भेद हैं जितने भी, वे सब भेद जब एक सामान्य ज्ञान का विचार करते हैं तो वो सारे भेद उस सामान्य ज्ञान में गर्भित हो जाते हैं। एक ज्ञान दिखाई देता है, फिर ये 5 भेद आदि दिखाई नहीं देते। और ऐसा वो सामान्य ज्ञान एक अपने उस आत्मा की प्रसिद्धि करता है। जब हम विशेषों को गौण करके और यानी पर का तो लक्ष्य छोड़ ही दें और अपने भी विकारी भावों का लक्ष्य छोड़ दें और अपने ज्ञान में जो पर लक्ष्य से होने वाले ज्ञान के विशेष हैं, चाहे वो ज्ञेयाकार रूप हो और चाहे कर्म के उदय के भाव राग द्वेष आदि सुख दुख आदि रूप, वे भी ज्ञान में अपन को जो ज्ञात होते हैं वो ज्ञान रूप होकर के ज्ञात होते हैं। ज्ञान उन रागादिक रूप ज्ञेयादिक रूप नहीं हो जाता है, परंतु अज्ञानी जीवों को उसमें भ्रम होता है। वो ज्ञान की विशेष में ज्ञान सामान्य भाषित नहीं होता है, उसमें उसको रागादिक भाषित होते हैं, सुख दुख भाषित होते हैं, ज्ञेय भाषित होते हैं, भ्रम खड़ा हो जाता है। फिर उनमें मोह करता है, राग करता है, द्वेष करता है। जहाँ ज्ञान में भ्रम खड़ा हुआ, अपने को ज्ञान सामान्य रूप अनुभव ना करके विशेष ज्ञानों के आकारों में वो अपने को ज्ञान के विशेष न देख करके वो अपने को कर्म के उदय के भाव रूप अनुभव करता है और अपने को ज्ञेय रूप अनुभव करता है और भ्रम से इस प्रकार से अपने को क्या है, फिर उनमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके अपने पराय की कल्पना करके निरंतर आकुलित होता रहता है। अब ये अपन को समझने चाहिए ना, कौन से ज्ञान को बंध का कारण बताया, कौन से ज्ञान को मुक्ति का कारण बताया। मिथ्या ज्ञान को बंध का कारण बताया। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को अथवा मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति और कसाय, ये बंध के कारण है। अथवा मिथ्यात्व और अज्ञान, असंयम और योग, इनको बंध का कारण लिया है।
तो ये जितने भी विकारी परिणाम हैं ज्ञान का मिथ्यात्व रूप परिणमन वो बंध का कारण है, और ज्ञान का ज्ञान रूप परिणमन अपने को स्वरूप का ज्ञान में ऐसा भेद विज्ञान करके अपने को ज्ञान रूप अनुभवन वो सम्यक ज्ञान मोक्ष का कारण है। सामान्य ज्ञान नहीं, ये विशेष ज्ञानों की चर्चा चल रही है। एक सम्यक ज्ञान रूप विशेष ज्ञान है, एक विशेष ज्ञान मिथ्या ज्ञान रूप है। तो मिथ्या ज्ञान संसार का कारण है, सम्यक ज्ञान मोक्ष का कारण है। तो वही ज्ञान जब भ्रम रूप होता है, संशय विपर्यन अध्यावसाय को धारण करता है, वही मोक्ष संसार का कारण है। ऐसे मिथ्याद्रव्य ज्ञान चरण बस भ्रवत भरत दुख जन्म मरण। जब वही ज्ञान अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करता है, रागादिक शरीरादिक रूप ज्ञादिक रूप अनुभव नहीं करता, तो वही ज्ञान मोक्ष का कारण हो जाता है। ज्ञान वही है, परंतु उसकी बदल गई, दिशा बदल गई। अभी जो संयोग संयोगी भावों को अपने रूप जान रहा था, उसमें इष्ट अनिष्ट रूप जान रहा था, वो उसकी कल्पना अब उस भ्रम खत्म हो गया उसका। मैं ऐसा हूँ कि ऐसा हूँ, संशय क्या है? मैं चेतन स्वरूप हूँ कि रागादिक रूप हूँ कि शरीरादिक रूप हूँ, ऐसा उसमें संशय चलता है। विपर्याय मैं शरीर ही हूँ, देह जीव को एक गिने, ये कौन जानता है? ज्ञान, मिथ्या ज्ञान। अरे अपूर्ण छोड़ो तुम, अपूर्ण ज्ञान तो जब तक है, जब तक अभी वो मोक्ष नहीं हुआ उसका, उस अपेक्षा है वो। अपूर्ण ज्ञान भी जब तक है तब तक वो क्या करता है? परिवर्तन करता है, व्यक्ति परिवर्तन होता रहता है। एक गेय से अन्य गेय पे जाता है, और वो एक गेय से अन्य गेय पे जाना मोहपूर्वक होता है छद्मस्त जीवों में। इसलिए वो ज्ञान का गेय से ज्ञानतर होना वो तो छद्मस्ता का प्रतीक है, और साथ में जो राग द्वेष मोह आदि के भाव होते हैं वो बंध का कारण है। इसलिए जब अपन करणानुयोग के आधार से विचार करते हैं तो ज्ञान को किसी बंध के कारणों में नहीं लिया। मिथ्यात्व दशा में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का साय, मिथ्यात्व से 16 प्रकृतियां बनती हैं, अनंतानुबंधी से 25। ज्ञान से क्या बनता है? तो ज्ञान तो इनडायरेक्ट रूप में बंध का कारण है, भ्रम पैदा करने में ज्ञान कारण है, और ज्ञान ही भ्रम का अभाव करने में कारण है। जब वो आगम से युक्ति तर्क से निर्णय करके उपदेश सुन के भ्रम तोड़ देता है, तो वही ज्ञान तुम्हारे मिथ्यात्व के नाश करने का कारण बन जाता है। और जो ज्ञान भ्रम में रहता है वही ज्ञान तुम्हें संसार का हेतु बन रहा है। तो ज्ञान ही भाव का मूल है, और ज्ञान ही भाव का कूल, और मोह सहित प्रतिकूल है, और मोह रहित अनुकूल। इसलिए वीतराग विज्ञानता, जो ज्ञान, जिस ज्ञान में से भ्रम चला गया, अब जो ज्ञान अपने लिए चेतन स्वरूप जान रहा है, मान रहा है, और ये आश्रवादी मोह के भाव ये इस संसार के हेतु जान रहा है, उनसे निवृत्ति करने के लिए, अपने स्वरूप में प्रवृत्ति कराने के लिए निर्देशन कर रहा है, वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है, वो मुक्ति का कारण है। जो सम्यक ज्ञान का फल दिया है, अज्ञान निवृत्ति हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थमी ज्ञान, कि जिस ज्ञान में मिथ्यात्व का नाश हो गया है, और जिस ज्ञान में आश्रव बंध का अभाव हो रहा है, और जिस ज्ञान में संवर निद्रा तत्व की सिद्धि हो रही है, और क्रमशः मोक्ष तत्व की सिद्धि होगी, वो ज्ञान मोक्ष का कारण है, उस ज्ञान का फल है। और जिस ज्ञान में फल नहीं आ रहा है, मिथ्यात्व का नाश नहीं हो रहा है, भ्रम का नाश नहीं हो रहा है, और आश्रमों से निवृत्ति नहीं कर रहा है, संवर निद्रा रूप प्रवृत्ति स्वाश्रय से नहीं कर रहा है, मोक्ष का लक्ष्य नहीं है, वो ज्ञान मिथ्यात्व रूप ज्ञान है, वो ज्ञान भ्रम रूप ज्ञान है, और वही ज्ञान तुम्हें संसार का कारण है। ज्ञान भ्रम जो है उसको बंध के हेतुओं में, क्योंकि मूल नेतृत्व ज्ञान करता है, जानेगा तो मानेगा। जब मिथ्या जानता है तो मानता मिथ्या है, आचरण मिथ्या करता है, और ज्ञान में सम्यक जानेगा तो फिर आचरण सम्यक करेगा, श्रद्धांत सम्यक करेगा। तो नेता है ज्ञान, जैसा नेतृत्व करेगा। अगर नेता गलत है तो सारी जनता की मट्टी पलीत है, अन्य गुणों का विपरीत परिणमन होता है। और ज्ञान यदि सही निर्णय करके देता है तो अन्य सब गुणों का सम्यक परिणमन चालू होता है। इसलिए कहाँ आचार्य कौन सी विवक्षा से कौन सा कथन कर रहे हैं, जब तक अपन ये नहीं समझे तब तक ज्ञान से बंध नहीं होता है, ज्ञान से बंध नहीं होता है, ज्ञानी के बंध नहीं होता है, और अपन तो कुछ भी करते रहो, भोग भी बंध के कारण नहीं है। ऐसे जीव ने अनंत बार भ्रमित होकर, चाहे वो स्वच्छंदाचारी विषय कसायों में लगा रहा,
और चाहे साधु बन करके स्वच्छंदाचारी 9वें गिरिवेक तक गया, उसको भी स्वच्छंदाचारी में लिया है। अभी अपन ने पढ़ा कि चाहे महाव्रत आदि को धारण करे आज भी पापी है वो। क्यों? कि भेद विज्ञान नहीं, आत्मज्ञान नहीं। उनसे क्या मानता है? उनसे बाहर की प्रवृत्ति से धर्म मानता है, उसको मोक्ष का कारण मानता है, महाव्रत आदि शुभ भावों को। इसलिए मिथ्यात्व को मूल पाप कहा है। इसलिए जैसनाचार्य कहते कि बिना सम्यक्त के उसके शुभ भाव होते नहीं, कि जो तुम्हें संसार के अभाव कराने में कारण नहीं बने, जो व्यवहार, वो व्यवहार तुम्हारे लिए वास्तव में पवित्र नहीं है, वो व्यवहार मिथ्या व्यवहार है, और वो व्यवहार तुम्हें संसार का कारण है, उसको शुभ नहीं कहते परमार्थ से। व्यवहार में चतुर्गति की दृष्टि से दीप पर्याय, मनुष्य पर्याय, त्र्यंच पर्याय इनको शुभ माना है, नरक पर्याय को अशुभ माना है। इसलिए क्या है कि 3 आयु का बंध अपने लिए तीव्र कसाय से उसमें स्थिति अनुभाग आदि ज़्यादा पड़ता है। किसमें? 3 कसाय से अपने लिए माने तीव्रता में स्थिति अनुभाग आदि इनमें सब में पड़ता है वो, तो माने मिथ्या दशा में जो है तीव्र कसाय। अच्छा, मंद कसाय से क्या होता है? आयु कर्म को छोड़ के 3 कर्मों की स्थिति तो ज़्यादा बनती है, 3 कर्मों की नहीं, सब कर्मों की स्थिति। 3 आयु कर्मों को छोड़ के सब कर्मों की स्थिति ज़्यादा बनती है। क्या? मंद कसाय में नहीं, तीव्र कसाय में। मंद कसाय में 3 कर्मों की स्थिति क्या पड़ती है? ज़्यादा पड़ती है, अनुभाग ज़्यादा बनता है मंद कसाय से। आयु कर्म में उल्टा है, आयु कर्म की मंद कसाय में स्थिति अनुभाग विशेष बनता है, और तीव्र कसाय में इन 3 आयुओं का स्थिति अनुभाग कम पड़ता है। मनुष्य, देव और त्र्यंच। तो देखो इसको अपन अशुभ में क्यों लेते हैं? 3 गतियों में व्यक्ति मनना नहीं चाहता है। कौन सी? देव पर्याय का जीव मनना नहीं चाहता है, मनुष्य पर्याय का जीव, मिथ्या दृष्टि जीवों की बात चल रही, मनना नहीं चाहता है। त्र्यंच गति में भी जीव मनना नहीं चाहता है, कीड़ा मकोड़ा भी है तो वो भी मनना नहीं चाहता। और नरक में प्रति क्षण उस पर्याय को छोड़ना चाहता है। इसलिए नार की जीव मर करके संगी पंचेंद्री बनते, असंगी आदि नहीं बनते। नार की जीव मर करके क्या बनते हैं? संगी पंचेंद्री बनते हैं, मनुष्य त्र्यंच। और मनुष्य और त्र्यंच मर करके चारों गति में जा सकते हैं, नरक में जा सकते हैं, त्र्यंच गति में जा सकते हैं, देव गति में जा सकते हैं, मनुष्य गति में जा सकते हैं। तो वो देखो मनना नहीं चाह रहे, वो तो दुखों के कारण से अकुला करके चाह, पर थोड़ी सी अनुकूलता मिल जाए तो फिर सोचते हैं हाँ ठीक है। नरकों में ऐसा नहीं होता, तो सुख मिलना ही नहीं है तुम्हें एक क्षण को कभी भी, वहाँ व्यवस्था ही नहीं है सुखी होने की। नरकों में तो तहाँ भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सहज जसे नहीं तिसो, तहाँ राध सोड़ित बाहिनी, किम कुल कलित देह दाहिनी। तो वहाँ सब चीज़ें, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सब बिल्कुल अशुभ है, और वहाँ व्यक्ति एक क्षण भी रहना नहीं चाहता है। अगर तुम्हें होते कब पुण्य को होते ही नहीं होते, क्या मिलेगा पुण्य का होते? तुम्हें ना खाने को एक कण है, ना पीने को एक बूंद है, ना तुम्हारे लिए अनुकूलताएं हैं, ना तुमसे कोई प्रेम से बोलने वाला है, रात दिन लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ नहीं। आगे के लिए तो सब और क्या कर रहे हैं? नरक गति में ऐसी कल्पना नहीं हो सकती, वहाँ व्यवस्था ही नहीं है ऐसी। यहाँ भी अपन जो मनुष्य के ऐसे, तो नरक से तो भैया मर जाए तो अच्छा है। माने जैसा वातावरण गंदा है, यहाँ तो अच्छा वातावरण हो सकता है ना पुण्य के उदय में, पर वहाँ तो व्यवस्था ही नहीं है ना अच्छे वातावरण की। इसीलिए ये अपने लिए क्या है कि जीव जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता है तब तक सच्चे अर्थों में वो वास्तव में शुभाशुभ भावों से विरक्त नहीं होता है, शुभाशुभ भावों को ही नहीं जानता है,
आश्रव बंध के फल को, शुभ पुण्य पाप के बंध को क्या ही नहीं जानता है। पुण्य पाप के फल में, पुण्य के उदय में अच्छा लगता है, पाप के उदय में बुरा लगता है। और देखो इसमें भी पुण्य और पाप करने में तो दुधा, दो स्थितियां हैं। विषय भोगी तीव्र कसाईयों को पुण्य अच्छा नहीं लगता है, पुण्य करना उनको क्या अच्छा लगता है, विषय भोग पाप के कार्य अच्छे लगते हैं। ये तो धार्मिक व्यक्तियों के लिए क्या, जिनकी धर्म बुद्धि है व्यवहार से, तो उनके लिए पाप कार्य बुरे लगते हैं, पुण्य कार्य अच्छे लगते हैं, और धर्म को तो समझते ही नहीं। व्यवहार धर्म के कार्यों में धर्म बुद्धि किनके होती है, जिनके मंद कसाय हो, जिनकी धर्म बुद्धि हो, और जिनकी अभी भोग बुद्धि है, संयोगों की बुद्धि है, ख्याति लाभ पूजा की बुद्धि है, उनको तो ये धर्म मरम के कार्य अच्छे नहीं लगते। कौन से अच्छे लगते हैं? उनको तो वही विषय कसायों के, संयोगों के, भोगों के, बाहर में ख्याति लाभ पूजा प्रशंसा के, इनमें ही मजा आता है उनको। तो वे तो पाप कार्यों में ही उनको सुख बुद्धि है, उनको पुण्य कार्यों में सुख बुद्धि नहीं है। पुण्य कार्यों में तो जो व्यवहाराभासी है, समझ रहे हैं ना, कि भैया इस धर्म करने से अपन को मोक्ष मिलेगा, सुख मिलेगा, तो ऐसे लोगों को इनके पुण्य के कार्यों में धर्म बुद्धि होती है, मंद कसाय कार्यों। इसलिए जब तक तत्व ज्ञान आत्मज्ञान नहीं होता, तब तक उसको इन सारे पराश्रित भावों में हेपना और संयोगों में भिन्नपना उसको भाषित होते ही नहीं है। अज्ञान दशा में सब भ्रम रहता उसको। इसलिए यहां कह रहे हैं कि जब तक उसको एक ज्ञान स्वरूप अपना आत्मपद, जब तक वो अपना स्वरूप भाषित नहीं होता, तब तक उसको सब भ्रम ही भ्रम चलता रहता है, सारा भ्रम चलता रहता है जीवन में। और चाहे वो अनंत बार साधु बन गया हो, और चाहे बाहर में साथ में नरक गया हो, और निगोज में तो कोई बुद्धि होती नहीं है, वहाँ तो बिल्कुल मूर्छित होकर के बेहोशी में जीते। इसलिए ये सब बातें जब तक व्यक्ति को समझ में नहीं आती, तब तक उसके कल्याण का मार्ग, यथार्थ स्वाश्रय का मार्ग, अतीन्द्रिय आनंद का मार्ग, निरपेक्ष पर से निरपेक्षता का मार्ग जीवन में प्रकट होते ही नहीं। पाप के उदय में भी उसको, जो धर्मात्मा होता है, उसको कोई घबराहट नहीं होती है। वो घबराहट का मतलब माने उससे विचलित नहीं होता अपने स्वरूप से, क्योंकि ये तो अपन ने जो पूर्व के कर्म किए थे उसके उदय की परिस्थिति है। अब इसमें विचलित हो जाएं और आप अपने सहज स्वरूप से च्युत हो जाएं, दृष्टि च्युत हो जाएं, तो फिर अनंत संसार ज्यों का तो फिर भटकेंगे। इसलिए वो इन सारी परिस्थितियों में एक सहज अपने स्वरूप की दृष्टि ज्ञान रखते हुए, यथायुग स्वरूप की स्थिरता करते हुए, इन सारे संयोगी भावों से मध्यस्थ रहता है, विरक्त होना चाहता है, उसमें किसी प्रकार एकत्व मत नहीं करता हो। तो वो बात यहाँ पर अपन को अभी इस 204 गाथा में अपन ने पढ़ी है कि जितने भी अपने लिए ये ज्ञान में जो विशेष है ज्ञान के, उनमें सम्यक दृष्टि को सामान्य ज्ञान ऊर्ध्व करके उसमें एक आत्मा ही अपना स्वपद भाषित होता है। इन ज्ञान के विशेष में वो भ्रमित नहीं होता, उस रूप अपने को नहीं मानता, वो एक अपने को सामान्य चैतन्य ज्ञान स्वरूप ही अनुभव करता है। ये अपन ने कल गाथा टीका कल पढ़ ली थी, भावार्थ थोड़ा सा रह गया था। इसके ऊपर आचार्य अमृतचंद ने 2 कलश लिखे हुए हैं, वो पढ़ेंगे और जैसे आचार्य देव की तात्पर्य वृत्ति के माध्यम से इस पर विचार करेंगे। सामान्य ज्ञान में नहीं झलकती हैं, सामान्य ज्ञान तो ज्ञान 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 है, झलकना होता विशेष ज्ञान में। जितना भी झलकना है वो विशेष ज्ञान में है। सामान्य ज्ञान में तो ज्ञान जान ज्ञान 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 ज्ञान, उस ज्ञान में जैसे दर्पण की स्वच्छता में तो स्वच्छता स्वच्छता स्वच्छता, उसमें जो अपन को जो झलकन है वो झलकन भी स्वच्छता का ही रूप है, परंतु अज्ञान दशा में उसमें स्वच्छता भाषित नहीं होती। काय में? झलकन में। झलकन में क्या दिखता है? झलकन में अपने लिए प्रतिबिंब पर दिखते हैं, उसमें दर्पण नहीं दिखता, ये भ्रम है। तो ऐसे ही अपने ज्ञान का जो ज्ञाकार रूप जो परिणमन हो रहा है वो तो ज्ञान की दशा है। तो उसमें अगर अपन सामान्य ज्ञान देखेंगे तो ज्ञ नहीं दिखेंगे, फिर उसमें तो क्या दिखेंगे? फिर वो ज्ञान ही दिखेगा, सामान्य ज्ञान। अपन जब पानी लहरों में पानी देखेंगे तो लहरें नहीं दिखेंगी, अपन को क्या दिखेगा? पानी 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 पानी, सामान्य पानी, तो उसमें पानी दिखेगा सर। तो जब अपन को लहरें दिख रही तो पानी नहीं दिखता फिर उसमें,
तो इसलिए जब अपन को विशेष ज्ञान दिखता है तो उसमें अपने लिए क्या होता है कि उसमें अपने लिए फिर गेयकार ज्ञान माने गेय दिखते हैं, राग द्वेष दिखते हैं, सुख दुख दिखते हैं, पर उसमें मिथ्या दशा में एकत्व बुद्धि पूर्वक की अपनेपन की, अच्छेपन की, बुरेपन की कल्पना चलती है। अब अपन को शरीर झलक रहा है, जैसा ये शरीर झलक रहा है तो ज्ञान में क्या होगा, मैं हूँ ये, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं ऐसा हूँ, ये क्या है, एक ज्ञान में भ्रम है। देह जीव को एक कौन गिन रहा है, श्रद्धांत तो जानता नहीं, चारित्र जानता नहीं, कौन जानता है, ज्ञान जानता है। तो ज्ञान में भ्रम खड़ा होता है, तो पहले ज्ञान में ही भ्रम टूटने चाहिए कि तुम शरीर रूप नहीं हो, तुम रागादिक रूप नहीं हो, तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम चेतन ही हो, इसके अलावा तुम्हारा कुछ नहीं है, पहले सविकल्प दशा में। और फिर इन सारे विशेषों को गौण करके अंदर में झुककर निर्विकल्प होकर अतीन्द्रिय आनंद पूर्वक आत्मा की अनुभूति होगी, तो फिर उसमें आपको ये सब गे बुद्धिपूर्वक गौण होकर एक अतीन्द्रिय आनंद शुद्ध उपयोग पूर्व आत्मा का आनंद आएगा। अब बुद्धिपूर्वक गुणस्थान प्रमाण रागादिक विकल्प चलेंगे। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में दिया ना, शुद्ध उपयोग कहाँ से होता है, चौथे गुणस्थान से ही होता है। शुद्ध उपयोग तो निर्विकल्प होता है, पर ऊपर की नीचे गुणस्थानों में अंतर क्या है, तो चारित्र की लीनता का अंतर है। चौथे गुणस्थान में अनंतानमंदी के अभावजन लीनता है, पांचवें में दो चौकड़ी कसाय के अभावजन लीनता है, छठ सातवें आदि में तीन चौकड़ी कसाय के अभावजन लीनता है, और आगे 10वें गुणस्थान के बाद कसाय रहित पूर्ण यथाख्यात चारित्र की लीनता परम आनंद होते। तो ये सब हमने अपनी अंदर की क्या बढ़ती जाएगी, स्वरूप स्थिरता का आनंद बढ़ता जाएगा, परंतु लक्ष्य वो सबका एक ही पर है, एक देखिए जानिए रम रहिए, उसी की श्रद्धा, उसी का ज्ञान, उसी की लीनता। तो अब लीनता में अंतर होता है, श्रद्धा ज्ञान तो गुणस्थान प्रमाण सबकी एक जैसी है। ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ता जाएगा, जब लीनता विशेष होगी तो ज्ञान आवरण दर्शन आदि कर्मों का आवरण भी दूर होता जाएगा, उससे ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ता जाएगा, उससे अवधि ज्ञान मनःपरय ज्ञान आदि भी प्रकट होते जाएंगे। पर उसका अवधि ज्ञान मनःपरय ज्ञान तो परलक्षी है, तो वो तो लगाते नहीं है। साधक व्यक्ति के जीवन में ये प्रकट हो जाएंगे, परंतु क्या है, उन पर उसका लक्ष्य नहीं है, वो तो अपने स्वरूप की साधना मस्त रहता है। इसलिए अपन देखते हैं तीर्थंकरों के जन्म से ही 3 ज्ञान होते हैं, दीक्षा लेने के बाद 4 ज्ञान हो जाते हैं, पर वे किसी ज्ञान का उपयोग नहीं करते। अवधि ज्ञान मनःपरय का, आत्मकल्याण में मति स्वतः ज्ञान ही कार्यकारी है, उनसे ही स्वरूप की अनुभूति प्रतीति विशेष लीनता होती है। अवधि ज्ञान मनःपरय ज्ञान तो वे तो रूपिस्य बधे तदनंत भागे मनःपरयस्य, तो वो भी दूसरों के विचार, सोचे हुए विचारों को जानता है। अवधि ज्ञान मनःपरय ज्ञान अपनी आत्मा का अनुभव नहीं करते। क्या, अरे क्षयोपशम ज्ञान की विशेषता प्रकट लब्धि हो गई तुम्हें, तो उसका कोई उपयोग नहीं होता है साधक के जीवन में। कभी कदाचित अगर जरूरत पड़े लगा है तो उससे कोई कल्याण नहीं मानता है, क्योंकि दूसरों के मन की बात जान ली तुमने, उससे तुम्हें क्या क्या लाभ, फालतू की और विकल्प और होंगी। अवधि ज्ञान से तुमने मन लगा लिया, अब तुमने दूसरों की जान ली बातें भाव, तो उससे क्या होगा, और फालतू के राग देश होंगे। तो कोई पात्र जीव कदाचित किसी जीव के आगे के भैया एक इसका अगर इसको बता देंगे तो ये अपनी गलती सुधार के कल्याण के मार्ग में लग जाएगा, तो कदाचित वो बता देते, परंतु उससे कोई उनके कल्याण में कोई उपयोगिता नहीं। इसलिए आत्म कल्याण के मार्ग में तो अपना जो मति सुतक ज्ञान है वो ही जो परावलंबन को धारण करके निरंतर उसमें राग द्वेष आदि की वृत्ति, मोह की वृत्ति खड़ी होती थी, अब उस ज्ञान में अपन अपने एकत्र भक्त आत्मा का अवलंबन करके निर्विकल्प होके स्वरूप की लीनता विशेष बढ़ाकर बीतराग विज्ञानता की सिद्धि करते हैं, वो कल्याणकारी। इसलिए ये जब व्यक्ति को इस प्रकार अपने आत्महित की प्रयोजन वाला निर्णय होता है तो फोकट के कामों में उसको कोई रुचि नहीं है, गे लुब्धता नहीं है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या कर रहे हैं, इधर क्या है, उधर क्या है, क्षेत्र में क्या, उधर क्या है, उसमें सब पर क्षेत्र है, सब उनमें क्या मिल रहा है तुम्हें। केवल ज्ञान होने पर सब लोकालोक झलकता है, उनको लोकालोक झलकने से क्या मिल रहा,
तो ये लोगों को गे लुब्धता में भटकने की रुचि रहती है, इधर चलूं उधर चलूं। अरे जिसने अपने स्वरूप को देख लिया, अब उसको कहाँ जाना है? उसमें बाहर में क्या मिलना है तुम्हें? साक्षात समोसर चलो, विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर भगवान है, समोसर लगे हैं, तो वहाँ भी जो सम्यक दृष्टि होते वहाँ भी उनको बाहर में रहने की रुचि नहीं है, भगवान को देखने की रुचि नहीं है उनको। काय की रुचि है? भगवान ने जो बताया कि तुम्हारे चैतन्य के अवलंबन से तुम भगवान बनोगे, तो वे तो वहाँ पर भी उधर से हटा के उपयोग अपने स्वरूप में लीन होते हैं, समोसण में बैठे बैठे वहीं केवल ज्ञानी बन जाते हैं जैसे। इसलिए जिनको अभी अंदर से स्वरूप की रुचि नहीं है, वे धर्म के नाम पर भटकते फिरते धर्म के नाम पर क्षेत्रों पे कब्जा और मूर्तियों का ढेर लगाते रहते हैं, रात दिन उसी में लगे रहते हैं। एक मूर्ति देख लो और चाहे अनंत मूर्ति देख लो, क्या अंतर है? क्या उन मूर्तियों में क्या विशेषता आ जाएगी? वो तो कि बहुत अतिशय वाली है, ये मिथ्यात्व है। भगवान में तुम मूर्तियों में अतिशय देख रहे हैं, भगवान बीतराग होते हैं, कोई बगैर अतिशय वाले, कोई अतिशय वाले। ये क्या है? गृहीत मिथ्यात्व है। सब भगवान बीतराग होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, बगैर कोई ज्यादा कोई कम अतिशय वाला होता है क्या? तो ये जब गृहीत मिथ्यात्व की दशा में इस प्रकार के पागलपन के भाव, दर्शन ज्ञानी भी करते हैं, परंतु ऐसे भ्रांति नहीं रखते वो कि जी अतिशयकारी भगवान हो, जी बगैर अतिशयकारी। तो जब तक व्यक्ति को यथार्थ तत्व का निर्णय नहीं होता, तब तक उसको ऐसे ही धर्म के नाम पर भ्रमणा करते रहो। चाहे ज़्यादा उपवास करने में ज़्यादा धर्म होगा, और आर्थ ध्यान करा तो संकलिष्ठता और उपवास करते रहो, दुर्गति में चले जाओगे। क्यों? कि संकलिष्ठता पाप बंध का कारण है। उपवास और बगैर उपवास से धर्म नहीं होता, पाप पुण्य नहीं होता है। कैसे होता है? परिणामों से। संकलिष्ठता पाप बंध का कारण है, विशुद्धता पुण्य का कारण है, और शुद्धता धर्म है। तभी लोगों को कुछ भी होश नहीं है भावों का, क्रियाओं में, बाहर के त्याग ग्रहण में, बाहर की उठापटक में, इसी में पूरी रुचि है, रात दिन उसी में लगे हैं, और उसी ऐसे ही लोगों को पसंद करते हैं। सत्य बताने वालों को समझने वाले, उनको स्वीकार करने वाले तो कोई बिरले होते हैं। अभी आत्मार्थी जीव भी उंगलियों पे गिनने वाले नहीं मिलेंगे। धर्मात्मा तो चौथे काल में ही विरल होते थे, अबे तो बहुत मुश्किल मिलेंगे। चार चीजें नहीं बताई थी हमने, 4 प्रकार के राम बताए थे हमने, 4 राम बतलाए थे। और वो 4 प्रकार के राम कौन कौन से राम हैं, तो वे अपन को समझने लायक हैं, और समझ करके जो अपन को बहिरात्म, अंतरात्म, परमात्म है, उन रामों को ही अलग अलग। एक तो सामान्य रूप से आत्मा सभी राम है, आत्मा राम। पहला राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घट घट में बैठा, तीजा राम जगत पसारा, और चौथा राम जगत सो न्यारा। अब इसमें क्या है? सीधे सीधे तो विषय है कि लोग में जो है राम हुए हैं दशरथ के बेटा, अब उनको अपन रामचंद्र, अन्य लोग तो बस बने राम की जय करते रहते, बोलते रहो जय सिया राम, जय सिया राम। सीता जी की जय और रामचंद्र जी की जय, तो तुम्हारा कल्याण हो जाए उनसे कि नहीं? अरे उनने जो कार्य किया, अपने घट घट में बैठे राम को देख करके और अपने स्वरूप की आराधना करके वे राम परमात्मा बने। तो जब तक ऐसे उस आत्मा राम को नहीं देखोगे जो घट घट में बैठा है, जो उनके घट में बैठा था, उस राम को उनने देखा और वे बाहर में भगवान बन गए। तो तुम्हें भी ऐसे उस घट में बैठने वाले, जब तक अपने चेतन आत्मा राम को नहीं देखोगे, तब तक तुम राम नहीं बन सकते, भगवान नहीं बन सकते। तो एक तो दशरथ का बेटा राम सब जानते हैं, घट घट में बैठा राम, उसको कितने जानते हैं? कितने जानते हैं? जो जगत पसारा हो गए, लोकालोक में ज्ञान उनका फैल गया है, वे उस आत्मा राम में लीन हो गए पूरे। तीजा राम जगत पसारा। तो जगत पसारा माने सर्वव्यापी एक चिद्रूप है, स्वरूपाए परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाए। ऐसी उपलब्धि के लिए ज्ञानानंद आत्मने नमः, अपने उस ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा में जब तक लीन नहीं होगे, तब तक ऐसे बाहर में जगत पसारा वाले राम भगवान नहीं बन पाओगे। लोकालोक व्यापी सर्वज्ञता प्रकट नहीं होगी। और चौथा राम जगत सो न्यारा, सम्यक दृष्टि होता है तो वो संसार में रहते हुए भी
संसार में नहीं रहता, संसार को अपने में नहीं आने देता वो। तो चौथा राम जो सम्यक दृष्टि है, अंतरात्मा है, वे सब चौथे राम है। तो अब ये जो है, ये अपन को जो भी विवेकी होता है वो सब चीजें समझता है। तो अपन भी 6 डाला में 4 प्रकार के राम पढ़े हैं अपन ने, 3 माने 4 प्रकार के राम जो पढ़े हैं वे अंतरात्मा के अपन ने भेद करके। वहाँ दशरथ का बेटा छूट गया है, समझ रहे हैं ना, पर लोक में उस राम की ज्यादा महिमा है, इसलिए उसने एक राम सबसे पहले दशरथ का बेटा। अपने तो एक जो घट में बैठा है, चेतन को है उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, एनते न्यारी सब जीवों की चाल, अब ताको न जान विपरीत मान, कर करे देह आदि में निज पहचान। अब जे अपने उस आत्मा राम को भूल के और शरीर आदि राग आदि में मूर्छित होकर के बहिरात्मा बन गए। जो अपन ने फिर तीसरी ढाल में दिया है आत्मा के 3 भेद, वो पर्याय दृष्टि के हैं। कौन से? बहिरात्म, बहिरात्म अंतर आत्म पर माता में जीव त्रिधा है। अब ये जो है पर्याय दृष्टि वाले 3 राम है जो उधर अपन को दिया। कौन कौन से दिए? जो एक अपन ने दिया जगत पसारा और जगत सो न्यारा। जगत से न्यारे में 3 प्रकार के अंतरात्मा है, और जगत पसारा में अरहंतो सिद्ध भगवान है। और घट में बैठा राम जो है वो जो 6 ढाला में अपन ने दूसरी ढाल में पढ़ा है, चेतन को उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, एनते न्यारी है जीव चाल, सब जीवों का स्वरूप, अब ताको न जान विपरीत मान, कर करे देह आदि में निज पहचान। यहां से तुम्हारी बहिरात्म दृष्टि चालू हो गई। तो अब जो है अपने लिए ये बहिरात्मपना, तो अब वहां उन्होंने बहिरात्मपना का और सामान्य आत्मा का भेद नहीं किया। वहां तो उन्होंने क्या कर दिया, एक राम दशरथ का बेटा और दूसरा राम घट में बैठा। तो घट में वो सब परमात्मा स्वरूप बैठा ही है और उसको नहीं जान करके बहिरात्मा बन गए। तो ये 2 प्रकार के राम उसमें आ गए, माने उसमें जो है घट में बैठे में दोनों राम आ गए। कौन से? एक जो वास्तविक तुम्हारा स्वरूप है और एक तो अपने स्वरूप को भूल के बहिरात्मा बन रहे, और एक जो है फिर जगत सुन्यारा में सभी चौथे गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान तक के अंतरात्मा आ गए, और अरहंत सिद्ध में जगत पसारा वाले राम आ गए। तब सबरी आत्माओं का स्वरूप आ गया कि नहीं आ गया? समझो भाई, कहीं से भी समझो, यथार्थता तुम्हारी समझ में आ जाए और भ्रम तुम्हारे ज्ञान में से दूर हो जाए और अपने यथार्थ स्वरूप का अंदर अवलंबन करके जीने लग जाओ, तो सोचो कि जीवन तुम्हारा चालू हुआ। अभी तक तो जब तक तुम अपने उस स्वरूप को अनुभव नहीं करते तब तक मुर्दा तुम्हारा जीवन है ही नहीं, मरे मराए हो। अभी जी रहे, जीते हुए भी रोते रहते 24 घंटे। हैं? बोझा ढोते धोते में निकल गई, रोते रोते में निकल गई, सोते सोते में। मिथ्या दृष्टि के 3 काम हैं। क्या काम करता है वो? गीत गाता रहता है और बढ़िया प्रसन्न होते हैं। रोते रोते में निकल गई सारी जिंदगी, बोझा ढोते में निकल गई सारी जिंदगी, सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी। भैया क्या कह रहे? सोते सोते माने स्वरूप को भूले मोह नींद में सो रहे, और रोते रोते माने शिकवा शिकायतें, बे ऐसे हैं और जे ऐसे हैं, और जब बहू ऐसी है, और जब सास ऐसी है, और जब देवरानी ऐठी है, और जब जेठानी ऐसी है, और जब पति ऐसे हैं, और जब पत्नी हमारी ऐसी है। एक दूसरे के दोष देख देख के रात दिन शिकायतें। संतुष्ट नहीं है कोई व्यक्ति दुनिया में। मिथ्या दृष्टि को कभी कोई संतुष्ट नहीं कर सकता है। ये क्या है? रोते रोते रोना, शिकायतें करना माने रोना। काय को रो रहे हैं? ये परिस्थिति बन रही, कौन ने बनाई है परिस्थिति? तुमने जो कछु करो सू को होता आओ। अब की को रो रहे? रोए से क्या हो रहा? और बोझा ढोते में हम तो मरे जा रहे भैया, को हमारा काम संयोग ही नहीं करा, सारी घर गृहस्थी हम संभाले हैं, सारे परिवार को हम संभाले हैं, सारी समाज को हम संभाले हैं, सारे देश को मोदी संभाले हैं, अथवा एक एक नेता संभाले, एक एक पार्टी वालों संभाले।
ऐसे पर स्वामित्व कर्तृत्व आदि का दम्भ सिर पे रख करके पागल हो रहे, सब पागल। उदय है जब तक व्यवस्था बनती रहती है, और जिस दिन पाप का उदय आ जाएगा, भाई तुम्हारे रखवारे तुम्हें गोली मार के मार डालेंगे। इंदिरा गांधी 18 साल तक राज करती रही, किसने मारा? वो नहीं, रक्षकों ने तुम्हारी गोली मार के हत्या कर दी। जब पाप का घड़ा भर जाएगा तो सब तुम्हारी हेकड़ी निकल आएगी, दम्भ तुम्हारा सब एक मिनट में चला जाएगा। इसलिए भाई देखो, जब तक तुम्हें अंदर में अपने आत्मा राम का बोध नहीं होता, उससे मिलन नहीं होता, तब तक तुम्हारा कोई साथी संगाती नहीं है संसार में। भ्रम में मत रहना कि हमारी तो बढ़िया व्यवस्था बन रही है, पत्नी हमारी मानती है, पति हमारा मानता है, बच्चे मानते हैं, आराम है। एक मिनट में सब दुर्गति में चले जाओगे। पुण्य के उदय में भोग पुण्य फल हो एक इंद्री, क्या इसमें लाली। पुण्य के फल में आसक्त होके जियोगे, मर करके एक इंद्री आदि हो जाओगे। नहीं आता समझ में। अभी तो अपन को थोड़ा उदय रहता है ना, पापानुबंधी पुण्य का उदय तो अकड़ा फिरता है। सम्यक दृष्टियों के तो ऐसा साथी से पुण्य का उदय होता है, तीर्थंकर जैसी प्रकृति, समझ रहे। और फिर भी 6 खंड के अधिपति, और क्या करते हैं? जड़ तीर जीर्ण तृणसम, वो अपने को उससे इनके कि जी हमारा क्या है इसमें, कोई उनको एकत्र रस नहीं है, कोई दम्भ नहीं है। और ये तो थोड़ा सा बाहर की अनुकूलता नहीं आती तो रात दिन लगा रहता, हम माल जैसा जुटता रहता, मरते मरते दम तक। आखिरी में थोड़ा बहुत एक आध टीला मीला खड़ा कर लिया तो ऐसा समझता है कि मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया। मैंने क्या जीत लिया? मैंने विश्व जीत लिया। जिंदगी भर पाप कर करके कमाता है, और एक मिट्टी के ढेर लगा देने में बस पूरी बर्बाद करके वो मर के चला जाता है। उधर ही पैदा हो जाएगा, चूहा चुकरिया बन जाएगा। भी घर के लोग तेरे लिए पिंजड़ा में बंद करके निकाल के बाहर कर देंगे। उमेश चंद जी, चूहों को पिंजरों में भर के अपन बाहर निकाल के आते कि नहीं आते? क्यों? उनका अधिकार नहीं है वहां रहने का। उन्हीं ने वो बनाया होगा वो मकान पहले, समझ रहे? पहले के स्वामी होंगे वहां के, जब भी वहां पर आते हैं बार बार, और आज अपन उसके स्वामी बन बैठे। उनको अपन सोचते हैं अलग हो यहां से। सोचना भाई कि मनोरंजन की बातें नहीं चल रही हैं। ये तुम्हारे अंदर की आंखें अगर थोड़ी बहुत जागृत हो तो तुम्हारी आंखें खोलने के लिए है। आचार्यों के वचन काय के लिए होते हैं? अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, परंपराचार्य गुरुवे नमः। ये भगवान के वचन, ज्ञानियों के वचन तुम्हारे मिथ्यात्व से मुदे हुई आंखों को खोलने के लिए है। ये मात्र अकेले सुनने के लिए नहीं है, सुनाने के लिए नहीं है, जीवन में समझ के जी उतारने के लिए है। तो हो गया तुम्हारा समाधान। ये 4 बातें हैं कि और कछु है? आ गई समझ में? अब देखना अपन कहाँ खड़े हैं। अब यहां अपन को जिस ज्ञान, अपने ज्ञान पद को भूलकर जीव अनादिकाल से चतुर्गति में घूम रहा है, तो वो ज्ञान पद क्या है, उसको कैसे देखा जाए, उसका क्या स्वरूप है। देखो अपन ने कल टीका और गाथा का अर्थ पढ़ा था, भावार्थ पढ़ के आगे श्लोक अर्थ पढ़ते, श्लोक पढ़ते हैं, उनमें देखिए खुलासा। भावार्थ 401 पेज। कर्म के क्षयोपशम के अनुसार ज्ञान में जो भेद हुए हैं वे कहीं ज्ञान सामान्य को अज्ञान रूप नहीं करते। वे कोई संयोगी भाव रूप ज्ञान को नहीं कर देते जो क्षयोपशम ज्ञान है। प्रत्युत ज्ञान को प्रकट करते हैं। वो ज्ञान के विशेष अपने सामान्य ज्ञान को ही प्रकट करते हैं। इसलिए भेदों को गौण करके, माने उन ज्ञान के विशेषों को गौण करके उसमें एक सामान्य ज्ञान का आलम्बन लेकर आत्मा को ध्यावना। क्या कह रहे? ज्ञान के विशेषों को गौण करके
एक सामान्य ज्ञान का आलंबन करके आत्मा को ध्यावना, इसी से सर्व सिद्धि होती है। कौन सी सर्व सिद्धि? अपन ने टीका में पढ़ी सर्व सिद्धि। कैसी पढ़ी टीका में सर्व सिद्धि? कि जिसमें समस्त भेद दूर हुए हैं, ऐसे आत्म स्वभावभूत एक ज्ञान का ही अवलंबन करना चाहिए। उसके अवलंबन से ही निज पद की प्राप्ति होती है, भ्रांति का नाश होता है, आत्मा का लाभ होता है, अनात्मा का परिहार सिद्ध होता है, कर्म बलवान नहीं होते, राग द्वेष मोह उत्पन्न नहीं होते, राग द्वेष मोह के बिना पुनः कर्मों का आश्रय नहीं होता, आश्रयों के बिना कर्म बंद नहीं होता, पूर्वबद्ध कर्म भुक्त होकर निर्जरा को प्राप्त होता है, समस्त कर्मों का अभाव होने से साक्षात मोक्ष होता है। ऐसे ज्ञान के आलंबन का महात्म्य जानना चाहिए। भावार्थ में बस इतनी बात लिख दी उनने सार की, इतनी जो टीका में जो दी थी विस्तार में, उसको उनने संक्षेप में इतने में लिख दिया, 1.5 लाइन में। अब इसी अर्थ के सिद्ध करने वाला कलश है, देखिए 141 मिल गया सबको। अच्छा अच्छा स्वयं उच्चलंति यदि मां संवेदना व्यक्तयो निष्पीताखिल भाव मंडल रस प्राग भार मत्ताइव यस्याभिन्न रसः स एष भगवान एकोप्यनेकी भवन बलगत्युत्कलिकाभिरद्भुत निधिस् चैतन्य रत्नाकरा। देखो इसका हिंदी है, सब भाव पी संवेदनाएं मत होकर स्वयं ही हो उछलती जिस भाव में अद्भुत निधि वह आत्मा भगवान वह चैतन्य रत्ना कर सदा ही एक है, फिर भी अनेकाकार होकर स्वयं में ही उछलता। ये हिंदी पद्यानुवाद है उसका, ये समयसार कलश पद्यानुवाद है उसमें का है। अब इसके जो इस छंद का जो नाटक समयसार में जो छंद लिखा हुआ है सवैया 31, देखो उसको भी पढ़ लेते हैं। सम्यक ज्ञान को समुद्र की उपमा दी गई है इसमें। जाके और अंतर निरंतर अनंत दर्व भाव भास रही है पे स्वभाव न टरतु है, निर्मल सु जीवन प्रगट जाके घटे में अघट रस कौतुक करतु है, जागे मति श्रुत ओधि मना पर्य केवल सु पंचधाता रंगनी उमंगी उछरतु है, सुहे ज्ञान उदाधि उदार महिमा अपार निराधार एक में अनेकता धरतु है। क्या कह रहे? जिस ज्ञान रूप समुद्र में अनंत द्रव्य अपने गुण पर्यायों सहित सदैव प्रतिबिंबित होते हैं। कैसा है ज्ञान समुद्र? जिसमें संपूर्ण सकल द्रव्य की गुण अनंत पर जाय अनंता जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता। तो अनंत द्रव्य अपने गुण पर्यायों सहित सदैव प्रतिबिंबित होते हैं, पर वह उन द्रव्यों रूप नहीं होता। कौन? वो ज्ञान पर द्रव्य गुण पर्याय रूप नहीं होता और न अपने ज्ञायक स्वभाव को छोड़ता है, न अपने ज्ञान स्वरूप ज्ञायक स्वभाव को छोड़ता है। वह अत्यंत निर्मल
जल रूप आत्मा प्रत्यक्ष है, जो अपने पूर्ण रस में मौज करता है। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रस लीन, अपने रस में मौज करता है। सो जिनेन्द्र जयवंत नीति हरि रज रास बीन। तो कहते हैं वो अत्यंत निर्मल जल रूप आत्मा प्रत्यक्ष है, जो अपने पूर्ण रस में मौज करता है, तथा जिसमें मति, श्रुत, अवधि, मनपर्यय और केवल ज्ञान, ये 5 प्रकार की लहरें उठती हैं। अपने उस सामान्य ज्ञान में ही ये विशेष लहरें उठती हैं। जो कि महान है, कौन? वो अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा महान है, जिसकी महिमा अपरंपार है, जिसकी एक समय की ज्ञान की पर्याय में सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने कई काल प्रगट केवल ही भगवंता। तो ये बताओ कि ऐसी अनंत केवल ज्ञान की पर्यायों को धारण करने वाला वो ज्ञान सामान की महिमा कितनी होगी? उसकी महिमा कितनी? एक समय की ज्ञान की केवल ज्ञान की पर्याय में, जब जो लोक है उसके जितने भी द्रव्य गुण पर्याय हैं 3 काल के, सबको जान लेता है, ऐसे अनंत लोक भी आ जाए तो भी ज्ञान जान लेगा। ऐसी महिमा एक समय के ज्ञान की पर्याय की। और जिस ज्ञान स्वरूप आत्मा में ऐसे अनंत केवल ज्ञान की पर्याय भरी हुई, यानी शक्ति रूप विद्यमान है, तो उसकी कितनी महिमा होगी? अपन को काय की महिमा आती है? अपन को काले बालों की महिमा आती है, घुंघराले बालों की। अपन को लिपस्टिक की महिमा आती है, पाउडर की महिमा आती है, काय की महिमा आती है? अपन को बढ़िया जो है अच्छा क्या बन जाए, गुपचुप मिल जाए, अच्छा बढ़िया पानी पीने को चटपटा, तो काय की महिमा आती है? मजा आ गया। काय में? उस चाट में, अपन को गुपचुप में मजा आ गया। अभी आजकल बरसात का मौसम है, बढ़िया आजकल जो है मंगोड़ी अच्छी चाट चीज़ें अच्छी, इसमें मज़ा आता है अपन को। और ज्ञानी क्या करते हैं? ये इस बरसात के मौसम में भी उग्र तपस्या करके, योग धारण करके अपने स्वरूप का अंदर आनंद लेते। उनको मजा काय में आता है? ये महीना उनको साधना के विशेष है, इसमें तपस्या विशेष होकर के स्वरूप की आराधना विशेष होती है। समय वो ही है, पर रुचि जिसकी जहाँ है वहाँ का मजा लेता है वो। अभी बढ़िया पिकनिक मनाने में, जगह जगह जाने में मजा आता है, बढ़िया गाड़ी भर भर के, और बढ़िया जो है मन का खाओ बढ़िया, वहाँ चटकारे लेके, और हंसी मजाक करो बढ़िया को। गोठ अपनी चल रही है बढ़िया, अपने अपने जो भी है, सासों की, बंगों की, सहेलियों की, मित्रों की, सबकी अपनी अपनी अलग अलग गोठ चलती है। और आजकल तो वो और क्या होता है, किटी पार्टी चलती हैं, उसमें बढ़िया किटी पार्टी में मस्ती से खूब खाओ पिए मौज करो। पैसा अपने पास है ही, किटी में तो पैसे इकट्ठे होते ही हैं सब पैसा इकट्ठे कर करके, और बढ़िया उसको खाने पीने में मौज करो अपने। आज तुम्हारे यहाँ बनेगा, कल उनके यहाँ बनेगा, परसों उनके यहाँ बनेगा, हर अलग अलग। कितना अच्छा अवसर आया, कितना पुण्य का उदय है सबका। बहुओं की अपनी किटी पार्टी है, सासुओं की अपनी है, सबकी अपनी अपनी है, पुरुषों की ससुरों की अपनी है, बेटों की अपनी है। नहीं, हमें का भगवान के ज्ञान में सब खबर, तो ज्ञान में सब झलकते रहते, हमें क्या खबर। अब हम रह कहाँ रहे, ये तो बताओ तुम। हम कोई जंगल में तो रह नहीं रहे, हम तो रहे तुम्हारे सबके बीच में ही ना। अरे बीच वाले कौन, बीच वाले सवई सबकी सब दिखती है ना, सब 24 घंटा सब। आज जो है यहाँ स्वाध्याय में आज औरतें नहीं दिख रही, कहाँ गई कि आज किटी पार्टी चल रही है। आज भैया ये नहीं दिख रहे, अरे आज भी होते गए हैं सब। समझ में आता रहता है, का चलने दो। मिला है अपन को मनुष्य जीवन, तो इसके अलावा अपन करेंगे क्या? सबका अपना अपना है, मैंने अवसर है, अवसर को बनाओ जिस रूप में बनाना है, ये तुम्हारे ऊपर है। वही हमने दृष्टांत सुनाया था ना, क्या बरसात के मौसम में नदी नाले चढ़े हुए थे, एक बस फंस गई
ऐसे ग्रामीण इलाके में अब वो जब वो नाला उतरे तब वो आगे बस निकल पाए। तब क्या है कि वहाँ कोई विशेष होटलें मोटलें थी नहीं, 2-4 गुमटियाँ थी सामान। तब वो जो है उसमें जो सामान था लोग तो टूट पड़े कि भैया जल्द अपन को जो मिले, पैसे मैसों की तो कीमत है नहीं आजकल, अपन ले लो जल्दी पहुँचे। तो उसने जो गुमटी वाले ने जो भी समोसा 5 रुपये का था तो 10-15 रुपये का, 20 का, 25 का, जितना उसके मन में आए, उन्होंने कहा जितने में हो भैया, बढ़ता क्या नहीं करता, ले आओ तुम तो खाओ अपने आराम से। इतने में जो है एक ग्रामीण गांव का किसान था, उसने देखा यार कि बेचारे लोग, अच्छे लोग फंस गए यहाँ पर, परेशान हो रहे हैं, अब चीज़ें हैं नहीं उसके पास, थोड़ी चीज़ें, अब वही में आपस में लड़ झगड़ रहे। तो उसने अपने घर पे जाके अपने बच्चों से कहा, पत्नी से कहा, भैया बेटी जो अपने पास जो है सामान बनाओ, भोजन जो भी है अपने जो भी है, पूरी मोटी जो कुछ भी बना लो जल्दी से, और उसमें भर के बाल्टी में दाल, जो भी दाल थी उसने इकट्ठी सब बना के अपनी और लेकर के बाल्टी में और अपने रख करके उसमें, और उसने दाल रोटी जो ही, और उसने कहा भैया ले लो जल्दी से, अपन को मिलेगा नहीं, हमें दे दो। अरे सबको मिलेगी, चिंता मत करो। सबको उसने दी। पैसे में से तो पूछने का काम ही नहीं, समझ रहे ना, क्योंकि वहाँ पैसे पूछोगे जब तक दूसरा ले जाएगा मिलेगा ही नहीं, इसलिए पहले तो खा लो, इसके बाद पैसे पूछे। अब बस खाने के बाद भैया कितने पैसे हुए, तो उन्होंने कहा भैया हम कोई दुकानदार थोड़ी हैं यार, हैं, हम तो किसान हैं एक सामान, और हमने तो देखा कि इतने बढ़िया सज्जन महान लोग आज बेचारे मुसीबत में फंस गए हैं, ये अतिथि लोग हमें कब मिलेंगे सेवा करने के लिए। तो अपन ने तो भैया हमारे घरों में तुम कब आओगे खाने को, रूखी सूखी रोटी, दाल रोटी बिना घी की, इसलिए हमने तो सोचा कि अपन आज इनकी सेवा कर लो। इसलिए भैया हम कोई धंधा वाले नहीं है, हमने तो भैया सबको आपको अतिथि समझ के सेवा कर रहे हैं। अरे कहीं ये देखो गुमटी वाला मौका का फ़ायदा उठा रहा है, तुम नहीं उठा सकते क्या, कि हम भी तो मौका ही का फ़ायदा उठा रहे हैं। अरे हमारे यहाँ तुम कभी भोजन करने हम बुलाते आए थे क्या तुम, तो हम भी तो ये मौका ही का फ़ायदा उठा रहे हैं। ऐसे ही अपन को ये मनुष्य पर्याय मिली है, अब सब मौका अपने अपने मौका इस मनुष्य पर्याय में कोई अपने स्वरूप की आराधना करके आत्मा का निर्दोष बनाओ, और कोई मौका का फ़ायदा उठा के पुण्य के उदय को बढ़िया पंचेंद्रिय के भोगों में लगाओ। अभी तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम मौका का फ़ायदा कैसा उठा रहे। उमेश चंद जी तुम जाते कि नहीं किटी मिट्टी कहीं बनाने, तुम्हारी किटी पार्टी चलती कि नहीं पुरुषों, अब तुम्हारे साथी संगाती ज़्यादा रह नहीं गए हैं, नहीं जाते, चलो अच्छा है, कम से कम तुम्हारे लिए जो है ये सब इस उम्र में छूट गए, अब कम से कम तुम्हारे धर्म में ज़्यादा रुचि चलती रहती है। समय से पहले आकर के शास्त्र जमा दोगे, देख लोगे कहाँ व्यवस्था गड़बड़ है, सेटिंग कर दोगे, चलो तुम मौका का फ़ायदा यही उठाओ अच्छा है, सबकी सेवा करो। चलिए तो ये जो है देखो यहाँ पर अपन को इस प्रकार से ये ज्ञान सामान का अवलंबन जब तक जीव विशेषों को गौण करके नहीं करता तब तक वो अपने स्वरूप को ग्रहण करके मोक्ष मार्गी धर्मात्मा बन के परमात्मा को नहीं पाता। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं कि ये जितनी भी विशेष ज्ञान के विशेष हैं उसमें सब सामान्य ज्ञान ही व्याप्ता है, उनमें विशेषों को गौण करो, सामान्य को ऊर्ध्व करो, तो सब ज्ञेयों से पृथक एक ज्ञान स्वरूप आत्मा ही अनुभव में आएगा। यहाँ ज्ञान को समुद्र की उपमा दी है, समुद्र में रत्नादि अनंत द्रव्य रहते हैं, ज्ञान में भी अनंत द्रव्य प्रतिबिंबित होते हैं। समुद्र रत्नादि रूप नहीं हो जाता है, ज्ञान भी ज्ञेय रूप नहीं हो जाता है। समुद्र का जल निर्मल रहता है, ज्ञान भी निर्मल रहता है। समुद्र परिपूर्ण रहता है, ज्ञान भी परिपूर्ण रहता है। समुद्र में लहरें उठती हैं, ज्ञान में भी मति सुत आदि ज्ञानों की तरंगें उठती हैं। समुद्र महान होता है, ज्ञान भी महान होता है। समुद्र अपार होता है, ज्ञान भी अपार है। समुद्र का जल निज के आधार है, ज्ञान भी निजाधार आत्मा के आश्रित है, ज्ञेयों के कर्म के उदय रागादिक के आश्रित नहीं होता है। और समुद्र अपने स्वरूप की अपेक्षा एक है और तरंगों की अपेक्षा अनेक है। ज्ञान भी ज्ञायक स्वभाव की अपेक्षा एक है और जानने की अपेक्षा पर्यायों की अपेक्षा अनेक होता है। इस प्रकार से ऐसा अपने ज्ञान का स्वरूप जानना चाहिए। ये बात अपन को जो है यहाँ इस छंद में भी आचार्य देव ने स्पष्ट की है। अब इसका भी अपन को देखो, ये अर्थ इस समय सार में जो दिया है इसको पढ़ के अपन उसको अभी
समय अपना पूरा हो रहा है, इसको समाप्त करते। यहाँ कह रहे हैं, देखिए, समस्त पदार्थों के समूह रूपी रस को पी लेने की अतिशयता से मानो मत हो गई हो, ऐसी जिसकी यह निर्मल से भी निर्मल संवेदन शक्ति व्यक्ति ज्ञान पर्याय अनुभव में आने वाले ज्ञान की भेद अपने आप उछलती है, वह यह भगवान अद्भुत निधि वाला चैतन्य रत्नाकर ज्ञान पर्याय रूपी तरंगों के साथ जिसका रस अभिन्न है, ऐसा एक होने पर भी अनेक होता हुआ ज्ञान पर्याय रूपी तरंगों के द्वारा दोलायमान होता है, उछलता है। अब ये हमने जो अभी पढ़ा है भावार्थ में, वो भावार्थ यहाँ भी वही है कि जैसे अनेक रत्नों वाला समुद्र एक जल से भरा हुआ है, उसमें छोटी बड़ी तरंगें उठती रहती हैं जो एक जल रूपी है, उसी प्रकार अनेक गुणों का भंडार यह ज्ञान समुद्र आत्मा एक ज्ञान जल से ही भरा हुआ है, और कर्मों के निमित्त से ज्ञान के अनेक भेद अर्थात व्यक्तियाँ अपने आप प्रकट होते हैं, उन्हें एक ज्ञान रूप ही जानना चाहिए, खंड खंड रूप से अनुभव नहीं करना चाहिए। भैया किसकी महिमा थी ये? ज्ञान समुद्र कौन है? मुझे ज्ञान सिंधु मेरे, बस ज्ञान ही ज्ञान भरा, मेरी ज्ञान तरंगों में साम्राज्य सदा मेरा, गायक 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 ही जीवन है, ज्ञानी के सहारे हो अनुभूति में आए हो, मेरे गायक प्रभुवर तुम बस एक सहारे हो, ज्ञानी के सहारे हो। ज्ञानी के सहारे अपन सभी हैं कि नहीं? अपना ज्ञान समुद्र कहाँ है? यही है, वो चल रहा है, इसी में डूबो, इसी में नहाओ। सभी लोग अपने ज्ञान समुद्र को देख करके आनंदित हों, ऐसी भावना। सापेक्ष अमृत जिन वचन, निरपेक्ष सत चैतन्य घन, घर सारे कलिकाल में अनुभव करो ये भव्य जन, कीर्तन यदि ना रहे ये जिन वचन, तो स्वपरित कैसे करें इस जगत में फिर भव्य जन, अज्ञान बस भ्रमते रहे, पशुवत सदाई दुख सहे, धनी धन्य वे जीव जो जिन वचन सुन निज हित करे, जावणी